हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक शॉर्ट ट्रिक। किसी भी 2 डिजिट नंबर का हम स्क्वायर जल्दी से जल्दी हम कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक समझने वाले हैं जिसको यूज़ करते हुए आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर किसी भी 2 डिजिट नंबर का आप बहुत आसानी से स्क्वायर आप उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए आए तो आप मेरा और भी कंटेंट जो मैंने बना रखा है वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, इस ट्रिक को स्टार्ट करने के लिए पहले हमें 1 से लेके 10 तक के जितने भी स्क्वायर्स होते हैं ना वो हमें याद होने चाहिए। 1 से लेके 10 तक के जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन। लास्ट में 10 का स्क्वायर हमारे पास 100। लेकिन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की सीरियसली प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो आपको 50 तक के स्क्वायर्स और 25 तक के क्यूब्स और मैं कहूँगा 30 तक की टेबल आपको याद होनी ही चाहिए, ताकि आपको अगर कंपटीशन एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन जब भी आए तो आप फटाफट मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करें, उसके अंदर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। तो अब एक बार हम ये शॉर्ट ट्रिक जो है ये फटाफट समझ लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से आती है। तो सपोज़ हमें एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। जैसे यहाँ पर आप 72, 98, 36 और 54। तो पहले मैं ये एग्जांपल समझा देता हूँ आपको, फिर उसके आगे इन एग्जांपल्स के हम फटाफट स्क्वायर निकाल के इनके आंसर्स हम निकालेंगे। तो जैसे देखो, हमें 72 का स्क्वायर निकालना है। तो इसमें आप देखो क्या करो, 2 डिजिट है, पहला डिजिट 7 है और दूसरा डिजिट 2 है, ठीक है। और इसका स्क्वायर हो रहा है। तो पहले आप क्या करो, 7 का स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। तो हमने यहाँ लिख दिया 49 और उसके आगे लगा दो आप 2 जीरोस। 49 लिखो और उसके आगे 2 जीरोस लगा दो, ठीक है। पहले आप 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 को 2 से, इस 2 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों डिजिट को। तो 7 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा आपके पास। और 14 जो आया उसका आप डबल कर दो, तो हो गया हमारे पास 28 और 28 में एक जीरो लगा दो, तो हो गया 280, ठीक है। ये 2 डिजिट्स हमारे पास आ गई, मतलब 2 नंबर हमारे पास आ गए। फिर लास्ट स्टेप में क्या करना है आपको, ये जो 2 है ना, इस 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और उसको यहाँ लिख दो नीचे। और अब इन तीनों नंबर्स को आप ऐड कर दो सिंपली डायरेक्ट। तो देखो 4 एज इट इज़, 8 एज इट इज़, 9 और 2 हमारे पास 11 हो गया, ऊपर एक कैरी और 5 और 1, 4 और 1 हमारे पास हो गया 5। तो इन तीनों को ऐड करने पर हमारे पास आया 5184 और यही हमारा इस 72 का स्क्वायर है। एक बार मैं वापस कहूँगा, 7 का स्क्वायर करो पहले, मतलब जो 10th डिजिट है ना उसका स्क्वायर करो पहले। 7 का स्क्वायर करो और उसके आगे 2 जीरोस लगा दो। फिर इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, फिर उनका डबल करो और फिर उसमें एक जीरो लगाओ। और फिर लास्ट में जो यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दो और तीनों को ऐड कर दो। एक दूसरा तरीका और होता है इसको लिखने का, कैसे लिखते हैं देखो, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, ठीक है, ये लिख दिया। फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 14 और 14 का डबल करा तो 28, यहाँ लिख दिया 28। इस 9 के नीचे 2 लिखना है अब, ठीक है। और फिर जब लास्ट में आप क्या करोगे, 4 ऐड करोगे, तो वो कैसे करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे आप 4, तो उसको लास्ट डिजिट को आप कैसे लिखोगे, देखो हमारे पास आंसर यहाँ पर 2 डिजिट्स लिखी हुई है, तो तीनों स्टेप में हम 2 डिजिट्स लिखेंगे, तो लास्ट में हम लिखेंगे 0, 4। अब इनको ऐड कर दो, यहाँ पर 0 लगा दो बाकी सारी जगह पर, तो ये हो गया 4, 8 और वापस ये हमारे पास 5, 1 आ गया, 5184, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं अगला एग्जाम्पल। तो 98 का स्क्वायर हमें निकालना है। ये एक बहुत बड़ी डिजिट नंबर, 100 में से 2 ही कम है ये, तो इसका स्क्वायर निकालना है। फटाफट देखो कैसे निकालेंगे, 9 का स्क्वायर करो तो क्या आ गया 81, 81 में आप 2 जीरोस लगा दो। फिर क्या करो, 9 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 72, 72 का डबल करोगे तो आया 144, और 144 में हमें एक जीरो लगाना है, तो एक जीरो हमने लगा दिया। फिर लास्ट में क्या होता है, 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 64। अब इनको ऐड कर दो, तो 4 यहाँ पर 0, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 और यहाँ पर 9। तो ये हमारे पास इसका 98 का स्क्वायर आ गया। अब देखो, एक बार आप 98 को 98 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन से स्क्वायर निकालो और एक बार इस ट्रिक से निकालो, तो इससे आपके पास फास्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है 36 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले 3 का स्क्वायर करो, कितना आया 9, उसके आगे 2 जीरो लगा दो। फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 18, 18 का डबल करो वापस 36 आ गया, और 36 में एक जीरो लगाओ तो कितना हो जाएगा 360। फिर लास्ट में क्या करना है आपको, 6 का स्क्वायर करो तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो इनको ऐड कर दो अब हम,
यहाँ पर हमारे पास आ गया 1296। तो ये हमारे पास 36 का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 54 का निकालते हैं स्क्वायर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, इसका हो गया 2 जीरो लगा दी तो हमारे पास हो गया 2500। फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 20, और उसका डबल कितना हो जाता है 40, और 40 में हम एक और जीरो लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 400। फिर लास्ट में 4 का स्क्वायर तो वो हो जाएगा हमारे पास 16, तीनों को ऐड कर दो तो ये हमारे पास हो गया 2916। ये हो गया 59 का स्क्वायर। तो इस तरह ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हमारे पास याद रखनी है। शॉर्ट ट्रिक वर्क करती है और इस तरह से हमारे पास आंसर्स आते हैं। अब है ना, देखो ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब इसे मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ कि ये शॉर्ट ट्रिक हमारी वर्क कैसे करती है। इसका प्रूफ देखेंगे हम कि इसका स्क्वायर ये हमारे पास कैसे आया। तो हम एक जनरल नंबर लेंगे 2 डिजिट नंबर, कैपिटल ए और कैपिटल बी, उसको इसे मानते हुए हम इस मेथड से इसका स्क्वायर हम निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पर। तो सपोज हमें क्या करना है, ए बी, हमें कोई एक नंबर गिवन है कैपिटल ए कैपिटल बी, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। जहाँ पर ए बी क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है जहाँ ए और बी रिप्रेजेंट क्या करते हैं, उसके डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ, इन्हीं एग्जाम्पल्स में दूँ, तो आप यहाँ पर 7 को कैपिटल ए और 2 को कैपिटल बी मान लो। यहाँ पर ये कैपिटल ए हो गया 9 और कैपिटल बी 8 हो गया। 36 के अंदर कैपिटल ए क्या है 3 और 6, बी की वैल्यू क्या है 6। यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 5 और कैपिटल बी की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कोई भी एक नंबर मान लिया कैपिटल ए और कैपिटल बी, जहाँ पर ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस नंबर की। ठीक है, तो इस ए बी को हम कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 10a + b लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, प्रीवियस जो हमने एग्जाम्पल्स लिए थे 72, उसको कैसे लिखा जा सकता है, 7 × 10 + 2, 36 को 10 × 3 + 6, 98 को हम लिख सकते हैं 10 × 9 + 8, और 54 को 10 × 5 + 4। ये छोटी क्लासेस में आपने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी होगी जो हमारे पास आती है। तो कैपिटल ए कैपिटल बी को मैंने कैसे लिख दिया, 10a + b लिख दिया मैंने। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई कैपिटल ए कैपिटल बी की। अब देखो हमें क्या करना है, ए बी का स्क्वायर करना है। तो हम ए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 10a + b इसमें पुट कर दो, इसका होल स्क्वायर कर दो। अब a + b, जो a + b का स्क्वायर होता है, a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो हमारे पास क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है। तो वो फॉर्मूला हम इसके अंदर लगा देंगे। तो देखो कैसे होएगा। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 बार लिख रखा है 10a + b × 10a + b। थोड़ा फोकस नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, 10a + b को 10a + b से मल्टीप्लाई करा, या फिर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100a² + 10 × 2ab। तो यहाँ पर देखो 2ab आता है तो मैंने एक 10 को बाहर लिख दिया, 2 × 10 × ab आता तो मैंने 10 को बाहर लिखा और 2ab को इस तरह लिख दिया, और प्लस b²। तो ab के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया 100a² + 10 × 2ab + b²। ठीक है, अब इन डिजिट्स को मैं देखो कुछ इस तरह अरेंज कर रहा हूँ। ए बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 100a², तो मैंने 100a² ऊपर लिख दिया, फिर 10 × 2ab मैंने यहाँ लिख दिया, और प्लस में b² मैंने इस तरह से एडिशन के अंदर लिख दिया। अब जो एग्जांपल मैंने यूज़ करा था देखो, अब क्या है, इसे आप है ना 72 के ऊपर लगाओ। देखो 72 में यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, कैपिटल ए क्या हो गया 7 और कैपिटल बी हमारे पास हो गया 2। तो इनके अंदर है ना आप ए की जगह 7 रख दो और बी की जगह 2 पुट कर दो। तो 72 का होल स्क्वायर हमारे पास कैसे हो गया, 100 × 7 का स्क्वायर + 10 × 2 × 7 × 2 + 2²। अब देखो 7 का स्क्वायर करो तो कितना हो गया 49, और 49 में 2 जीरो लगा दो। अब आपको यहाँ पर पता चल गया होगा हमने वो 2 जीरोस क्यों लगाए। वो 2 जीरोस इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पर 100 आ रहा है, और ये 100 कहाँ से आया, क्योंकि ए हमारा टेंस के प्लेस पे आ रहा है। तो टेंस के प्लेस पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो देखो 72 का स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर करो 49 आ गया। उसके बाद में आप 2 जीरोस लगा दो, ये मल्टीप्लिकेशन वाली 2 जीरो लगा दी। फिर क्या करो आप
7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14, 14 का वापस से एक बार यहाँ पर डबल करो तो आ गया 28 और उसमें एक और 0 लगाओ 10 वाला तो ये हो गया 280 और प्लस में लास्ट में 2 का स्क्वायर तो 4 और इन तीनों को ऐड कर दो तो 5184 हमारे पास आंसर आ गया। उसी तरह आप देखो 98 का स्क्वायर हमने निकाला था तो कैसे आया, 9 का स्क्वायर 81 निकाला, उसके बाद 2 0 लगाए, फिर 9 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो 72 और उसका डबल करा तो 144 और एक और 0 हमने लगाया। यहाँ ऊपर 2 0 लगाते हैं, यहाँ पर एक सिंगल 0 लगाते हैं और यहाँ पर हमें कुछ नहीं लगाना। तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, इन तीनों को ऐड कर दो तो वैल्यू आ गई 9604। तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक 2 डिजिट के। ये ध्यान रखना आप ये सिर्फ हमारे 2 डिजिट के ऊपर अप्लाई करनी है। आप 3 डिजिट के ऊपर भी अगर अप्लाई करना चाहो तो उसके अंदर आपको रूल क्या है, देखो जैसे मैं 3 डिजिट नंबर ले लूँ एक 109, जैसे मैं ले लिया 109, तो आपको क्या करना है इसके अंदर जो कैपिटल ए है ना इसको किस फॉर्म में एक्सपेंड करोगे आप 10 × 10 + 9 के अंदर। तो जो कैपिटल ए की वैल्यू आ रही है ना वो हमारा कैपिटल ए 10 है और कैपिटल बी हमारा 9 है। इस तरह से आप इस फॉर्म को भी 3 डिजिट नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम समझते हैं एक और शॉर्ट ट्रिक। जब हमारे पास यहाँ पर ये जो शॉर्ट ट्रिक मैं अब अगले बताने वाला हूँ ये कब यूज़ करनी है आपको, जब आपके पास 2 डिजिट का कोई नंबर हो, 2 डिजिट का कोई नंबर हो जिसके यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा हो। जैसे एग्जांपल लूँ मैं 25, 35, 45, मतलब यूनिट प्लेस पे 5 आना चाहिए, 35, 65, 75, 95। इन एग्जांपल्स को मैं सोल्व करके आपको बताऊंगा। इसकी भी बहुत शॉर्ट ट्रिक है, जब आपके पास यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा हो तो आप बहुत जल्दी आसानी से स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर आपको करना कुछ भी नहीं है। देखो इस 5 को छोड़ो, आप ये 3 आ रहा है ना, तो इस 3 से जो जस्ट अगला नंबर क्या होता है 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आई 12, तो उस 12 को यहाँ पे लिख दो और उसके बाद में 25 लगा दो, तो ये 1225 इसका आंसर हो गया। अब जैसे आपको 65 का स्क्वायर निकालना है तो 6 के अगला नंबर क्या आता है 7, तो 6 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 42 और उसके बाद आप 25 लगा दो, तो ये इसका 65 का आपके पास स्क्वायर आ गया। यहाँ पर इक्वल लगाना सही नहीं रहेगा, 6 7 हमारे पास आ गया 42 और 42 के आगे आप 25 लगा दोगे तो ये जो नंबर बनाना हमारे पास 4225 ये 65 का स्क्वायर है। अब 75 का स्क्वायर आपको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, 7 से जस्ट अगला नंबर क्या होता है 8, तो 7 से जब आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 56 आ गया हमारे पास, और 56 के आगे एक 25 लगा दो। ये 25 किसके लिए लगा रहे हैं हम, यहाँ पर ये जो 5 है ना इसका स्क्वायर हमने यहाँ पर लगा रहे हैं, तो 75 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 5625। ऐसे ही अगर हम 95 का स्क्वायर निकालें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 से अगला नंबर क्या होता है 10, और 9 से जब आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 90 और एक 25 लगा दो, तो ये हमारे पास 9025 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ये सिर्फ तभी लगानी है जब यूनिट प्लेस पे 5 हो और आगे 2 डिजिट नंबर हो हमारे पास। तो करना आपको कुछ नहीं है, जो 10th प्लेस पे डिजिट है उसका आपको अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 आ जाएगा, उसके आगे 25 लगा दो। इसी तरह आप सारे नंबर्स के साथ कर सकते हैं। अब इसका भी हम एक बार प्रूफ देख लेते हैं कि ये हमारे पास वर्क कैसे करता है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियसली हमने समझा वही लगाएंगे। सपोज ये A5 क्या है, यहाँ पर A5 क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है जहाँ A रिप्रेजेंट करता है 10th प्लेस की एक डिजिट को। यहाँ A की जगह कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेके 9 तक का। ठीक है, A की वैल्यू क्या है, A हमारा कुछ भी हो सकता है 1 to 9 तक का। ठीक है, तो जब A5 का आपको स्क्वायर करना है तो इसको A5 को आप कैसे लिख सकते हो, वापस एक्सपेंड करो, 10A + 5 लिखा जा सकता है और इसका होल स्क्वायर हो गया। और फिर जब आप होल स्क्वायर इसका ओपन करोगे ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा, 10A का स्क्वायर तो 100A स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 × 10 × A × 5। तो क्या मैंने क्या करा, जो 5 से आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो A को 10 आ जाएगा, तो वो इस 10 के साथ 100 बन जाएगा, तो 100A आ जाएगा और प्लस में 5 का स्क्वायर 25। अब देखो 100A स्क्वायर प्लस 100A प्लस 25 ये फॉर्म हमारी बन गई। तो अगर हम इस तरह से लिखें और इसमें से 100 और A कॉमन ले ले, देखो यहाँ 100 आ रहा है और यहाँ A आ रहा है, यहाँ पे भी 100 और A स्क्वायर आ रहा है, तो 100A आप कॉमन ले लो, बचा क्या आपके पास A + 1। तो यहाँ पर अब देखो क्या हुआ, ये एक नंबर बन गया A + 1, ये एक हमारे पास नंबर आया और इसको 100 से मल्टीप्लाई करा, मतलब इस नंबर के जो डिजिट आ रही है
उसके लास्ट में 2 जीरोज आएंगे, क्योंकि यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। किसी भी नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो इसका मतलब क्या, उसके लास्ट में 2 जीरो आ रही है। तो इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a+1 एक नंबर आ रहा है और उसके लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास 25 है। देखो इसको आप समझो कैसे लिखने का तरीका है। पहले आपने a को a+1 से मल्टीप्लाई करा, मतलब जो 10th प्लेस पे डिजिट आ रही है उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करा। जैसे ऊपर के एग्जांपल्स में आप अगर समझे तो 3 आ रहा है तो 3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करा, 6 आ रहा है तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करा। तो वही चीज़ है, अगर a आ रहा है तो a को आपने a से अगला नंबर a+1 से मल्टीप्लाई कर दिया और वहाँ से जो नंबर बना उसके पीछे आपने 25 लगा दिया। इसका मतलब आप ये मत समझ लेना a+1 को वापस 25 से मल्टीप्लाई करना है। इसका पहला पार्ट a+1 आ गया और दूसरा पार्ट में क्या करना है, हमें लास्ट में उसके 25 हमें लगा देना है। वापस से अगर आप एक एग्जांपल समझना चाहते हैं तो देखो 55 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये जो 5 आ रहा है ना, इस 5 को अगले 5 से अगला जो डिजिट है इससे उससे मल्टीप्लाई करो। तो 5 को 5+1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, ये तो हो गया 6 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ गई हमारे पास 30। तो इसका आंसर 30 हमने यहाँ लिख दिया और लास्ट में जो 25 है इसको भी हमने यहाँ लिख दिया। तो 3025 क्या हो गया, 55 का स्क्वायर हमारे पास हो गया। ठीक है, ऊपर वाली स्टेप से अगर आप a की वैल्यू यहाँ रखना चाहें तो 100 यहाँ पर 5 और यहाँ 5 पुट कर दें। जहाँ a की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है वो आप इसके अंदर भी पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 100 × 5 × 5+1 +25। इससे भी आंसर हमारे पास यही आएगा। तो ये हमारे पास 2 शॉर्ट ट्रिक थी। एक हमने देखा 2 डिजिट का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, और दूसरा अगर किसी भी 2 डिजिट नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा हो तो स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स थे, इन्हें आप याद कर सकते हैं। प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये वर्क आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।